बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम नामी इस्म ग्रामी सैयदना अली और कुनियत अबुल हसन है। ज़ैनुल आबिदीन और सजाद आपके मशहूर अलक़ाबात हैं। कसरत इबादत और कसरत सजूद की वजह से इन दोनों अलक़ाबात से आपको पुकारा जाता था। आप सैयदना इमाम हुसैन के छोटे साहिबजादे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना फ़ातिमा ज़ोहरा के पोते हैं। मैदान करबला में जब गुलशन अहले बैत को तय किया गया तो आप ही वो वाहिद शख्सियत थे जो ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रहे। आपका नाम भी सैयदना अली है और आपके बड़े भाई का नाम भी सैयदना अली है। दोनों की अलहदा पहचान के लिए बड़े भाई को सैयदना अली अकबर कहा जाता है और आपको सैयदना अली असगर। आप 5 शाबान मुअज़्ज़म बरोज़ जुमेरात मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। गोया कि आपकी पैदाइश अपने दादा जान हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत से 2 साल पहले हुई थी। आप अपने दादा जान की शहादत के वक्त 2 साल के बच्चे थे। आप बहुत ही खूबसूरत थे। सर मुबारक पर हमेशा जुल्फ़ें रखते थे और खूबसूरत लिबास, बेहतरीन खुशबू, सफ़ेद इमामा मुबारक इस्तेमाल फरमाया करते थे। आपके 14 बेटे बेटियां हैं। आपके अलावा आपके ख़ानदान के तमाम मर्दों को शहीद कर दिया था। आप अजीम ख़ानदान की वाहिद निशानी के तौर पर अकेले बाकी रह गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी नस्ल में बरकत अता फरमाकर पूरी दुनिया में सादात के अजीम ख़ानदान की निशानियों को फैला दिया। पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां आले सैयदना हुसैन ना हो, चूँकि इस दुनिया का वजूद ही सैयद बादशाहों ख़ानदान सादात के मरहून मिन्नत है। आपने इकाबर सहाबा कराम रिजवान अलैहि अजमाइन और जलीलुल कदर ताबाइन से इल्मी फैज़ हासिल किया। आपने तफसीर, हदीस, फ़िक़ह की अशात में भरपूर किरदार अदा फरमाया। आपकी सहावत का ये आलम था कि जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो सैकड़ों घराने ऐसे निकले कि जिनकी किफ़ालत आप फरमा रहे थे और इनको ये इल्म भी ना था कि हमारी साल साल से मुआवनत कौन कर रहा है। हैरत की बात यह है कि सामान की बोरियां आप खुद अपनी कमर पर उठाकर मदीना पाक के गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं के घरों में छोड़ आया करते थे। आप इस कसरत से इबादत और तवील सजदे फरमाया करते थे कि लोगों में इबादत की कसरत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन और सजदों की कसरत की वजह से सैयद सज्जाद के नाम से जाने और पहचाने जाते थे और लोगों की अक्सरियत इनके असल नाम से नावाकिफ थे। आप रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल पढ़ा करते थे। आप इस कदर मुत्तकी थे कि लोगों में आपके तकवे, सखावत और बर्दाश्त की मिसालें दी जाती थीं। आप सवालियों और फ़कीरों के आने से खुश होते थे, खुशी से इनकी पेशानियों का बोसा लिया करते थे और इनके आने पर इनका शुक्रिया अदा करते थे। आप सख्ती से बहुत इज्तनाब फरमाया करते थे। आपके मिजाज में इस कदर नरमी थी कि इंसान तो दरकिनार जानवरों तक को नहीं मारते थे। आप फरमाया करते थे कि मुझे ताज्जुब है कि इंसान जो अकड़ता और गुरूर करता है, हालांकि कल तक नापाक कतरा था, आज पेट में गंदगी लिए फिरता है और कल को मर कर मुर्दार होकर मट्टी में दबा दिया जाएगा। आप फरमाते थे जो अल्लाह पाक की तकसीम पर राजी है, इससे बड़ा मालदार नहीं है। आप फरमाया करते थे कुछ लोग खौफ से अल्लाह की इबादत करते हैं, ये गुलामों वाली इबादत है। कुछ लोग उम्मीद और तमा में इबादत करते हैं, ये ताजरों की सी इबादत है। और कुछ लोग खालिस शुक्र इलाही में इबादत करते हैं, ये आज़ाद लोगों की इबादत है। आपका विसाल शरीफ शब मंगल 94 हिजरी में हुआ और आपकी आरामगाह अपने चाचा जान हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में जन्नतुल बकी में है। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में हमें भी याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।